हूं प्रोफेसर अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार न्यूज़, बुलंद बिहार की बुलंद पहचान। आप लोगों ने एग्जिट पोल देखा है, चुनाव खत्म हो गया है, एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल में तरह तरह की बातें कही गई है। कोई चैनल किसी को बढ़त दिखा रहा है, कोई चैनल किसी को बढ़त दिखा रहा है। मिला जुला करके यह एग्जिट पोल जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। लेकिन इतना बात तो तय है कि इस चुनाव में जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे या जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर अवलोकन किया है, उन लोगों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, उन लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के विरुद्ध जनमत था। लेकिन अब इसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात ये कि यह जो जनमत विरोध में था, क्या वह इतना विरोध में था कि उन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट कर दिया। दूसरी बात यह है कि यह विरोध सिर्फ दिखावटी था और उन लोगों ने वोट एनडीए को ही किया। और तीसरी बात यह सामने आती है कि उन लोगों ने क्या वोट कहीं दूसरी जगह कर दिया। मतदाता के इन तीनों मानसिकता का परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है और भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि इन तीनों तरह के मतदाताओं ने मतदान किया है। अब खास बात यह है कि नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल था उसके प्रति लोगों में नाराजगी तो थी, लेकिन वह नाराजगी इतनी भी अधिक नहीं थी कि वो लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लेते। इसलिए उन लोगों ने मतदान गैर डेमोक्रेटिक फंड के पक्ष में किया या फिर जहां तहां निर्दलीय के पक्ष में मतदान कर दिया। अब परिणाम बहुत अधिक प्रभावित होने की आशंका इसलिए नहीं है क्योंकि जो यह मत था वह महागठबंधन के पक्ष में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर महागठबंधन के पक्ष में यह मतदान चला जाता तो निश्चित रूप से महागठबंधन की बिहार में लहर चली जाती। लेकिन वह मत जो है वह विभाजित जरूर हुआ है। वह एनडीए को नहीं पड़ के अन्यत्र किसी दूसरे पार्टी को पड़ गया या फिर किसी दूसरे प्रत्याशी को चला गया। निश्चित रूप से वह मत जो है वह राजद के पक्ष में नहीं गया है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि आरजेडी पूर्ण बहुमत में आ जाए। इसकी संभावना हमको बहुत कम लग रही, क्योंकि किसी भी कीमत पर जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वह तेजस्वी यादव को अपना नहीं मानेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को अपना मत नहीं दिया होगा या उनके प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया होगा। और सीधी सी बात है, जब यह तीनों परिस्थितियां हैं, तीनों परिस्थिति चल रही है, तो यह निश्चित हो गया है कि बिहार में खंडित जनादेश आएगा और इन खंडित जनादेश के बाद तीसरे मोर्चे यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट और जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आएंगे उनकी बहुत ही महत्ता बढ़ जाएगी और यह इस बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे और सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी।
इस तरह से बिहार की राजनीति अभी तिमुआने पर खड़ी है और यहाँ से यह किसी ओर जा सकती है। यह एनडीए का मुख्यमंत्री बन सकता है, महागठबंधन का मुख्यमंत्री बन सकता है, या फिर कोई तीसरा मुख्यमंत्री भी बिहार का बन सकता है। अब इतनी संभावनाएं हैं और राजनीतिक संभावनाओं का खेल भी होता है, इसलिए हम लोगों को 10 तारीख तक धैर्य रखना है और निश्चित ही बिहार की जनता ने बिहार के भविष्य को ध्यान में रख कर के मतदान किया होगा। जैसा जनादेश होगा उस तरह हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। नमस्कार।